राजस्थान के एक छोटे से गांव कांकरा में राम नाम का एक लड़का रहता था। गांव दूर दराज था, पक्की सड़कें भी अभी अभी पहुंची थीं। मिट्टी के कच्चे घर, खेतों की लंबी लकीरें और सूखे कुएं, इन सब के बीच राम का संसार बसता था। उसके पिता हरि राम दिन भर खेतों में मजदूरी करते थे और जो कुछ मिलता उससे घर जैसे तैसे चलता। माँ सुबह से शाम तक दूसरों के घरों में बर्तन मांजने जाती थी। राम 3 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। उसके कंधों पर घर की जिम्मेदारियां उम्र के हिसाब से कहीं ज्यादा थीं। लेकिन इन जिम्मेदारियों के बीच एक चीज थी जो उसे बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग बनाती थी। उसकी पढ़ाई के प्रति लगन। गरीबी का बोझ और सपनों की नींव। राम बचपन से ही तेज था। स्कूल के टीचर भी मानते थे कि राम में कुछ विशेष है। लेकिन गरीबी का सच उसके हर सपने को दबाने की कोशिश करता था। अक्सर दोपहर में जब दूसरे बच्चे टिफिन खोलकर खाते, राम खाली डिब्बा ऐसे खोलता था जैसे उसमें भी कुछ हो। उसकी माँ घर से नमकीन सट्टा भेज भी दे तो रास्ते में ही वो किसी दूसरे भूखे बच्चे को दे देता। गांव के कुछ लोग राम की हालत देखकर ताना भी मारते। अरे, मजदूर का बेटा पढ़ लिख कर क्या करेगा? खेत जोतेगा या मजदूरी ही करेगा? आईपीएस बनने चला है महाराज, पहले 2 वक्त की रोटी तो जुटा ले। इन तानों ने राम को कभी तोड़ा नहीं। उल्टा हर ताना उसके भीतर आग बनकर भड़कता, उसे और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता। शाम को जब उसके पिता मजदूरी से लौटते, उनके फटे हाथ और थकान से भरी आंखें देखकर राम का दिल बैठ जाता था। वो मन ही मन ठान चुका था, मुझे अपने परिवार को इस हालत से निकालना है, मुझे कुछ बड़ा करना है। स्कूल में संघर्ष और पहली उपलब्धि। स्कूल में राम टॉपर था, पर घर की हालत समझते हुए अक्सर पढ़ाई छोड़कर काम पर जाने का मन भी बनाता। कई बार पिता कहते, राम, पढ़ाई मत छोड़, हमारी किस्मत तो ऐसे ही है, पर तेरी नहीं। तू पढ़ेगा तो घर बदलेगा। पिता की यही बातें राम के लिए सबसे बड़ी ताकत बन गई। 10वीं कक्षा में राम ने पूरे जिले में दूसरा स्थान हासिल किया। गांव में पहली बार उसके घर के बाहर ढोल बजे। जिन लोगों ने ताने मारे थे वही अब कह रहे थे, राम तो बहुत तेज निकला, हमारा गांव भी नाम कमाएगा। लेकिन असली मुश्किल तो 12वीं के बाद शुरू हुई। कॉलेज और आर्थिक तूफान। राम शहर जाकर कॉलेज में पढ़ना चाहता था, लेकिन घर में इतना पैसा नहीं था कि उसका दाखिला हो सके। उसके पिता ने अपनी 2 बकरियां बेच दी और माँ ने 2 सालों की जमाई हुई बिछाई की बचत निकालकर राम के हाथ में रख दी। जितना है बेटा, बस इतना ही दे सकते हैं। राम की आंखें भर आईं। वो जानता था ये कितना बड़ा त्याग है। कॉलेज में पढ़ाई आसान नहीं थी। शहर का खर्च, किताबें, किराया, सब मिलाकर राम के लिए संघर्ष बढ़ता गया। वो सुबह कॉलेज जाता, दोपहर में एक ढाबे पे बर्तन मांजता, फिर रात को ट्यूशन पढ़ाता। शरीर थक जाता, लेकिन दिल कभी हार नहीं मानता। अक्सर खाना नसीब नहीं होता, पर किताबें हमेशा उसकी मेज पर खुली रहतीं। यूपीएससी के सपना और संघर्ष की आंधी। 12वीं के बाद और ग्रेजुएशन के दौरान राम ने एक सपना पूरा साफ शब्दों में अपने मन में बसा लिया, मुझे आईपीएस बनना है। लेकिन यूपीएससी की कोचिंग का खर्च उसके बस में नहीं था। राम ने फैसला किया कि वो खुद ही तैयारी करेगा। वो लाइब्रेरी में बैठकर दिन के 12-14 घंटे पढ़ता। रात को ढाबे से लौटकर वो सड़क की स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ता था, क्योंकि उसका कमरा इतना छोटा और अंधेरा था कि वहां पढ़ना मुश्किल होता। लोग फिर ताने मारते, पागल है, आईपीएस की परीक्षा क्या मिट्टी के घरों वालों के लिए होती है? इतनी किताबें पढ़कर क्या होगा, जिंदगी भर बर्तन ही मांजता रहेगा। पर राम को यकीन था कि एक दिन उसकी किस्मत बदलेगी। पहली असफलता, दूसरी असफलता और टूटता दिल। राम का पहला यूपीएससी प्री परीक्षा में ही फेल हो गया। उसने खुद को समझाया, चलो अगली बार। दूसरी बार वो इंटरव्यू तक पहुंचा, पर 4 नंबर से लिस्ट से बाहर रह गया। उस दिन वो फुटपाथ पर बैठकर घंटों रोया। उसने खुद से कहा, क्या सच में गरीबों के लिए बड़े सपने नहीं होते? क्या मेरी मेहनत बेकार है? लेकिन जब वो गांव वापस गया, उसकी माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, असफलता तो बस रास्ता बदलती है बेटा, मंजिल नहीं। पिता ने जोड़ा, अगली बार बस एक कदम और, तू कर लेगा राम। इन 2 वाक्यों ने राम की दुनिया बदल दी। अंतिम प्रयास, चट्टान जैसी मेहनत। राम वापस शहर गया। इस बार उसने खुद को दुनिया से काट लिया। न मोबाइल, न कोई दोस्त, न कोई त्योहार, कुछ नहीं। बस सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई, फिर ढाबा, फिर लाइब्रेरी, फिर ट्यूशन। एक लोहे की तरह वो खुद को तपाता गया। कठिन दिनों में वो अपने पिता के फटे हाथ और माँ की झुर्रियों को याद करता। हर रात वो सोचता, मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पूरे गांव, अपने माता पिता और उन सभी गरीब बच्चों के लिए जिनको लोग ताने मारते हैं, जीतना है।
परिणाम का दिन, राम की जीत। यूपीएससी का परिणाम आया। राम कांपते हाथों से लिस्ट स्क्रॉल कर रहा था। अचानक उसकी नज़र एक नाम पर ठहर गई। राम हरिराम मीना, आईपीएस, रैंक 78। उसकी आंखों से आंसू बरस पड़े। वो वहीं जमीन पर बैठ गया, रोता रहा, हंसता रहा, भगवान का नाम लेता रहा। उसने तुरंत अपने पिता को फोन किया। बापू, बन गया आपका बेटा, आईपीएस बन गया। फोन के दूसरी तरफ बस सन्नाटा था। फिर पिता फूट फूट कर रो पड़े। माँ ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट दी। गांव में स्वागत, बदली हुई दुनिया। राम जब आईपीएस ट्रेनिंग के बाद पहली बार अपने गांव लौटा तो पूरा गांव उसके स्वागत में खड़ा था। जिन लोगों ने ताने मारे थे वही आज कह रहे थे, देखो हमारा राम आईपीएस आप बन गया, हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। गांव के बच्चों की आंखों में चमक थी। उन्हें राम में खुद का भविष्य दिखाई दे रहा था। राम ने गांव में एक बड़ा सामुदायिक लिप पुस्तकालय बनवाया ताकि कोई बच्चा सिर्फ गरीबी की वजह से अपने सपनों से दूर न जाए। माता पिता का सम्मान और राम का प्रण। राम ने अपने माता पिता को शहर बुलाया, उन्हें पहली बार सरकारी बंगले में बैठाकर बोला, आज मैं जो भी हूं आपकी वजह से हूं। आपने अपनी भूख काटकर मेरी पढ़ाई चलाई है, ये सारी उपलब्धि आपकी है। उसने प्रण किया कि वो हमेशा गरीबों, दबे कुचलों और उन सभी लोगों के लिए काम करेगा जिन्हें समाज अनदेखा कर देता है। कहानी का संदेश, राम की कहानी यही बताती है, गरीबी सपनों को रोक नहीं सकती, ताने इंसान को तोड़ नहीं सकते, दृढ़ इच्छा शक्ति और परिश्रम ही इंसान को मिट्टी से उठाकर आसमान तक ले जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, जिस दिन आप खुद में विश्वास कर लेते हैं, उसी दिन आपकी जीत शुरू हो जाती है। हमारे चैनल अरे कार्टून वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन अच्छा रहे।